चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स का जो कि ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम होगा 15 अप्रैल को, यानी कि जो 15 अप्रैल को आपको एग्जाम होने वाला है क्लास 9 का मैथ्स का। उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका पक्का फंसने वाला है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी पक्का आने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के होंगे यानी गणित के होंगे, आपके हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होंगे, यानी कि ये इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में होगा, जिसमें कि मैक्सिमम यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फिलहाल की वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तो भी आपके समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला वाला निर्देश आपके सामने आ चुका है कि सभी प्रश्न हल यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि करना ही करना होंगे आपके। थर्ड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, इनके विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा है कि ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। जहाँ पर आपको कहा जाए कि ग्राफ पेपर पर आपको सॉल्व करना है तो वहाँ पर आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, उपस्थित हो चुका है आपकी स्क्रीन पर। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि 64 दी पावर 1/2 का मान है। तो आप जहां पर भी कोई भी संख्या देखो, अगर उसकी पावर 1/2 हो तो उस संख्या को आप अंडर रूट में यानी कि उसे उसका यानी कि वर्गमूल निकाल दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपका यानी 64 का जो वर्गमूल होता है यानी कि जो यानी कि स्क्वायर रूट होता है वह कितना होता है, तो 8 × 8 = 64, यानी कि 8 × 8 = 64, यानी कि 8 आ जाएगा निकल कर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती है कि 60 यानी कि 64 दी पावर 1/3 तो हम निकालते यानी कि इसका क्यूब रूट निकालते तो उसका आपका आंसर होता 4। फिलहाल कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है कि बहुपद, यहाँ पर बात हो रही है कि बहुपद PS = 2S + 5 का शून्य होगा। तो फ्रेंड, जब भी हम कोई भी शून्य निकालते हैं तो PS = हम 0 यानी कि PS = आपका कितना होता है, तो हम 0 रखते हैं यानी कि शून्य रखते हैं। तो PS के स्थान पर आपका 2S + 5 है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2S + 5 = 0, यानी कि आपका क्या निकल कर आएगा, तो S = आपका -5/2, यानी कि -5/2, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने है, लगभग हर साल फंसता है यह क्वेश्चन, इस बार भी पक्का फंसने वाला है कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि जो गोले का जो आयतन होता है तो वह क्या होता है। अगर यहाँ पर बात हो रही है कि यानी गोले का, अगर यहाँ पर अर्धगोले की बात होती तो अर्धगोले का दूसरा होता है, बट यहाँ पर गोले का यानी कि पूरे गोले की बात हो रही है, तो पूरे गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो 4/3 πr का क्यूब, यानी कि 4/3 πr क्यूब, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती है कि हाफ स्फीयर यानी कि हाफ स्फीयर यानी कि अर्धगोला, तो आपका 2/3 πr क्यूब आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन 4 भी आ चुका है, किसी पासे को फेंकने में 0 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि किसी पासे को फेंका गया उसे 0 आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि जब भी हम पासे को फेंकते हैं यानी कि उसमें यानी कि पॉइंट यानी कि 0 आने की प्रायिकता क्या होती है, यानी कि जीरो कितना होता है, यानी कि पासे में कितने कुल परिणाम कितने होते हैं, तो भाई 6 होते हैं। जी फ्रेंड, 6 होते हैं, पासे में 6 होते हैं परिणाम, तो यानी 6 परिणाम होते हैं। तो 0 कितनी बार आ सकता है, एक बार ही फेंका जा रहा है, तो भाई एक बार आ सकता है, यानी कि 1/6 आपकी इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य बताना होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक विषम, यानी कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कौन सा है, तो आप यानी कि निकाल सकते हैं। तो यानी कि पहली 5 प्राकृतिक विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है और 3 है और 5 है, आपकी कितनी हो गई, तो यह 3 हो गई हैं, 7 है और 9 है। इससे आपको डिवाइड करना है, कितने से करना है, यानी 5 है, यानी 5 से डिवाइड करना
करना है आपको। तो 1 3 4 हो गए, 4 5 9 हो गए, 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 और 9 कितने हो गए आपके, तो 25 हो गए। जी हाँ फ्रेंड्स 25 हो गए। 25 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 5 निकल कर आएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है आपके सामने है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है आप सामने। मोस्टल पर हर साल फंसता है, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह साफ साफ नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्या आपको समझना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है। कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसे बता सकते हैं कि बहुपद एस क्यूब यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्या आपको बता रहा हूँ यह क्वेश्चन क्या है, तो वह है एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 में एस स्क्वायर का गुणांक होगा। जो एस स्क्वायर का जो गुणांक होगा मैंने अभी भी आपको बताया है कि एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर है, जो एस स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह माइनस में होगा, यानी कि -1 ही होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए -1 होगा, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 7, -6 की यानी कि 7, -6 की कोटि का मान होगा। तो आप सभी जानते होंगे जो निर्देशांक दिए जाते हैं तो आए यानी कि भुज का जो मान होता है वह एस का निर्देशांक होता है और कोटि का मान आपका वाई का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर कोटि कितनी है भाई -6 है, यानी कि -6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि यदि 3s = 24 तब s का मान कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे s को हम यहीं पर रोकते हैं और यानी कि 24 है 24 के अपॉन में चला जाएगा आपका 3, तो 3 8 24 यानी 3 8 जा आपका आता है 24, यानी कि आपका 8 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि सही प्रायिकताओं का योग कितना होता है, वही होता है 1। जी हाँ फ्रेंड्स आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ = कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि a यानी कि a + b + c = 0 है, तब a³ + b³ + c³ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 3abc होता है, यानी कि 3abc होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, यानी 3abc। यहाँ पर अगर बात होती है कि a³ + b³ + c³ -3abc तब आपका 0 आता, बट यहाँ पर बात हो रही है a³ + b³ + c³ आपका 3abc आ जाएगा निकल कर, यानी कि 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है लगभग हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसने वाला है। सत्य और असत्य बताना है आपको, इनमें कौन कौन से सत्य होंगे कौन कौन से असत्य होंगे आपको इसमें से छांटना होगा। थर्ड वाले का पहला वाला क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या यह सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका यह ट्रू हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही बात है, यानी कि √3 है भाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q या फिर a/b के रूप में नहीं ले सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पर बात होती कि यानी कि परिमेय संख्या, अगर यहाँ पर ये बात होती कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आपका यह यानी कि इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग हो जाता। फिलहाल क्या आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x + y = 0 का एक हल यानी कि x = 1 और y = -1 है, तो आपका यह कौन सा हल होगा। तो आप सभी जानते होंगे क्या यह सत्य है, x + y यानी कि x के स्थान पर हम जब 1 रखते हैं y के स्थान पर -1 रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम x के स्थान पर 1 रखते हैं और y के स्थान पर हम यानी प्लस का है, यानी कि y के स्थान पर जब हम 1 रखते हैं तो आपका 1 से 1 चला जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा निकल कर, यानी कि यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि s = 0 s अक्ष का समीकरण है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, बट आपको पता होगा कि यानी कि जब सबसे ज्यादा बार आता है तो उसे हम बहुलक कहते हैं। ये बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, यहाँ पर बात हो रही नहीं होता है, इसलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात होती नहीं के स्थान पर अगर होता तो यानी कि आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है, 1/6 होती है। नहीं, यह भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्के को एक ही बार उछाला जा रहा है तो उसके कुल परिणाम आपके 2 होंगे और उसकी जो प्रायिकता होगी वह 1/2 होगी, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 4 भी आ चुका है आपके सामने, इस बार पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 4 आपका मोस्ट है, इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि भिन्न जो आपके सामने दी जा रही है 1/7 का जो दशमलव रूप होगा वह क्या होगा।
तो आपको किस तरीके से निकाल सकते हो, आपके जो दशमलव रूप होगा वह किस तरीके से होगा, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो 0 यानी कि 7 एकम 7 यानी 3 बचा आपका 7 चौक यानी 7 चौक 28 यानी कि 0 आपका 0 यानी कि 0.14 बार इस तरीके से आपका दशमलव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद का आपको उदाहरण देना होगा। यहाँ पर बात हो रही है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है, तो आप लिख सकते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि यह आपका एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। जी फ्रेंड्स 0,0 होते हैं, यानी कि आपका जो आएगा आंसर वह 0,0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर यहाँ पर बात हो रही है दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वह अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन के आयतन का सूत्र लिखना है आपको, तो आप सभी जानते होंगे घन के आयतन का जो सूत्र होता है यदि उसकी भुजा यानी कि ए हो, यहाँ पर बात हो रही है फिलहाल कि घन के आयतन का सूत्र यानी कि भुजा का होल क्यू होता है, यानी कि भुजा का क्यू होता है। जो भी आपके सामने भुजा दी जाती है उसका क्यूब यानी कि उसकी 3 बार उसी से यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में आपको बता रहा है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा। तो आप सभी जानते होंगे 3 × 4 यहाँ पर माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 × 4 यहाँ पर आपको गौर करना है, केवल और केवल माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 3 यानी 3 × 4 यानी कि 3 चौक 12 होती हैं आपकी, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी बढ़ चला जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो -6 + 19 यानी कि आपका यानी 13 बचेगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी पर चला जाएगा। 1/100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1/100 को हम 0.01 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 1/6 × 6 यानी कि 600 18 यहाँ पर यानी कि 18 की बात हो रही है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपका क्या आएगा निकल कर यानी कि 6 यानी कि 6 बन जा 6 और आपका क्या निकल कर आएगा 0 आएगा, और 6 3 जा यानी कि आपका 103 यानी कि 103 यानी कि आपका विकल्प ई पर चला जाएगा। 1/4 + 1/4 आपका क्या निकल कर आएगा, तो 1/4 का आपका मान क्या निकल कर आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 1/4 का मान आपका 0.5 निकल कर आएगा। तो भाई इस तरीके से आएगा, यानी कि 4 आपका कॉमन चला जाएगा और एक आपके 2 हो गए, तो 1/2 यानी कि 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाली क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने, क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है। यहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि 125 दी पावर 1/3 को आपको सरल करना हो, यानी सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सिंप्लीफाई आप इस तरीके से कर सकते हो, मैंने अभी भी आपको बताया है। अगर किसी भी संख्या की पावर 1/3 है तो उस संख्या का हम क्यूब रूट निकालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप क्यूब रूट निकालते हैं तो 125 का आपका क्यूब रूट कितना होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि 25 पंजे 125 यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√2 के हर का परिमीकरण करना है आपको। तो हर का परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, तो नीचे दिया गया है जो यानी कि जो आपके सामने नीचे दिया जा रहा है उसके ऊपर और नीचे दोनों से यानी गुणा कर दीजिए, यानी कि √2 आपका ऊपर निकल कर आ जाएगा और आपका 2 निकल कर आएगा नीचे, यानी कि √2 का जब आप वर्ग करते हैं तो आपका 2 निकल कर आता है, यानी कि हर का परिमीकरण हो चुका है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो क्षैतिज यानी कि क्षैतिज कौन कौन सी होती हैं, तो क्षैतिज आपकी x और x डैश होती हैं, और ऊर्ध्वाधर यानी कि y और y डैश होती हैं। तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु का नाम होता है आपका मूल बिंदु होता है। अगर यहाँ पर बात होती कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ तो आपकी 0,0 आंसर हो जाता है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, आपको यही नंबर। तो फ्रेंड्स अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही मोस्ट है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपके सामने समझना होगा कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश इस तरीके से होता है, आप इसे यानी कि लिख सकते हैं इसका भी मान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 8 भी आ चुका है आप सामने मोस्ट है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ आपके सेंटीमीटर में ये दी गई हैं। 155, 160, 145, 149, 149, 150, 147, 147, 144, 148 इन आंकड़ों का माध्य आपको ज्ञात करना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि कक्षा के 9 विद्यार्थी यानी कि जो आंकड़ों की संख्याएं हैं वह कितनी है, तो वह आपकी कितनी है, तो वह विषम संख्या यानी कि यह विषम संख्या है। तो आपका विषम संख्या की जो माध्य होती है वह n+1 यानी कि n+1/2 होती है, यानी कि बां पद होता है। तो n आपकी यानी कि 9 है, 9 + 1 यानी कि आपका 5वां पद निकल कर आएगा, यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद आपका निकल कर आ जाएगा। तो 5वां पद यहाँ पर आपको पहले तो आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद आपका जो 5वां पद होगा वही आपकी माध्यक निकल कर आ जाएगी, यानी कि जो माध्यक होगा आपका यानी कि जो आपकी
यानी कि जो माध्यक होगा इसका आपको मीडियन होगी उसका मान निकल कर आएगा, यानी कि जो भी मान निकल कर आएगा 5 के बाद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो आप सभी जानते होंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आई होगी, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही यानी कि वही एक बहुलक होता है। तो आप सबसे ज़्यादा आया है, इसमें क्या आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आपका 14 आया है, यानी कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता यानी 4 है जो सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर आपका 14 आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, सरल करना है आपको यानी सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 7 अपॉन यानी कि 10 - 3 अपॉन 10, तो आपका यानी कि आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 10, आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 7 में से 3 गया आपका यानी 4 निकल कर आएगा। तो यानी 2 दूनी 4, 2/5 यानी कि आपका विकल्प पहले वाले का आपका 2/5 आ जाएगा, दूसरे वाले में आपका 8 यानी कि 8/4 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2 आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से हो जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि भिन्न के रूप में आपको विभेद करना होगा। तो यहाँ पर 4 खाने हैं, 4 में से एक छायांकित है यानी कि 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितनी खाने हैं, तो इसमें 2 यानी कि आपके छायांकित हैं, तो आपके कितने खाने हैं टोटल, तो यहाँ पर आपके 4 4 8 यानी कि 8 खाने हैं, तो यानी कि 2/8 यानी कि आपका विकल्प आ जाएगा, यानी कि 1/4 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये भिन्न रूप आपकी 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 10 भी आपका मोस्ट है, इस समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करना है आपको तथा इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र भी बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, पक्का फंसने वाला है, इस एग्जाम में आपका पक्का फंसेगा। अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं कि आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है, साथ ही AL समान यानी कि लंब है DC पर सिद्ध करना है आपको। AR ABCD = AR EFCD आपको यह सिद्ध करना होगा, आप खुद ही कर सकते हैं। यह आपके सामने ट्रिपेजियम दिया जा रहा है इस तरीके से, यानी पैरेललोग्राम आपके सामने दिया रहा है, आपको इस तरीके से समझना होगा और इसे सॉल्व करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, इसका फुल सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 11 में देते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है कि 0.6 बार को P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। किस तरीके से कर सकते हैं आपको यह बताना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं √5 यानी कि √5 + √2 को आपको होल स्क्वायर आपको यानी कि प्रसार करना होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं कि A + B का होल स्क्वायर से कर सकते हैं, आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A² + B² होता है। तो A² यानी कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 5 निकल कर आएगा। √5 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपका 5 निकल कर आता है। 2 का करते हैं यानी कि √2 का करते हैं तो आपका 2 निकल कर आता है, और प्लस 2ab होता है यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 2 अंडर आपका क्या आएगा, तो 5 दूनी 10 आएगा निकल कर। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो 5 2 7 यानी 7 + 2 यानी 7 + 2√10 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन में 12 है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि यानी कि x = 2 है और y = 1 है। तो 2s + 3y = k का एक हल होगा। तो 2s यानी कि 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3 यानी कि 4 3 7 यानी कि k का मान आपका निकल कर आ जाएगा 7। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी k का मान आपका 7 आएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण s = 4y के कोई 3 हल आपको लिखना होगा। तो पहले तो आपको यानी कि y = आपका 0 रखना है, फिर उसके बाद 1 रखना है, फिर उसके बाद -1 रखना है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जब y = 0 रखते हैं तो x = भी आपका 0 आएगा, क्योंकि 4/4 की जब आप 0 करते हैं तो आपका 0 आता है। जब आप यानी कि y = 1 रखते हैं तो आपका यानी s = यानी कि जो आएगा तो भाई 1 आएगा, और जब माइनस का रखते हैं तो -4 निकल कर आएगा, और पहले में आपका +4 आएगा, फिर -4 आएगा। 3 हल हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन 13 में आपका मोस्ट है कि आकृति में जो आपके सामने आकृति दी जा रही है, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POQ यानी POR यानी कि अनुपात एंगल ROQ = 5:7 है तो सभी कोण आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में x और y के मान आपको ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है कि AB समांतर है CD के, आपको यह दर्शाना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है कि एक चतुर्भुज के 4 यानी कोणों का अनुपात जो है 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते होंगे इसमें तो पहले आप x से गुणा कर दीजिए। x से गुणा करने के बाद आप सभी जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। तो आपका क्या निकल आएगा 3 यानी कि 3x और 5x यानी कि 8 यानी कि 8 9 यानी 8 9 कितने हो गए 17 17 और 13 यानी कि 30x यानी 30x हो जाएगा आपका। तो 30 से डिवाइड कर दीजिए यानी कि आपका x = आपका
आपका 12 निकल कर आएगा। तो पहला कोण यानी कि 12×36 यानी पहला कोण आपका 36 डिग्री आएगा। दूसरा 12×5 = 60 यानी कि 60 डिग्री आएगा दूसरा वाला। तीसरा आपका 108 डिग्री आएगा और चौथा जो आएगा वह 156 डिग्री आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अथवा वाला भी आ चुका है कि आयत के कोई 3 गुणधर्म आपको लिखना होगा। तो आयत के कोई 3 गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसके यानी कि जो प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, और एक यानी कोई गुण और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 15 देते हैं कि कार्तीय तल में यानी कि इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वह समान होते हैं। तो तीनों गुणधर्म आपके सामने आ चुके हैं कि कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0,5, -3,5 यानी -3, -5 का स्थानांतरण आपको निर्धारण करना होगा। तो 5, 0 आपके पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे वाला भी आपके पहले में आ जाएगा। -3,5 आपका किस में आएगा? तो -3,5 आपका यानी सेकंड यानी किस में आएगा? तो यह आपका सेकंड वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। इस तरीके से आपका -3,-5 आपका तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि आकृति में देखकर निम्नलिखित को आपको यानी कि दर्शाना होगा। तो बी के निर्देशांक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि v के निर्देशांक जो हैं वहीं आपके -5,2 है। -5 यानी कि x के निर्देशांक पहले लेते हैं तो -5,2 यानी कि यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, ये रहा आपके सामने। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यानी कि c यानी कि आपको क्या बताना है? तो यानी c के निर्देशांक आपको बताना होगा। c के निर्देशांक कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर बिंदु c देखते हैं। तो बिंदु c यहाँ पर कौन सा है? तो वह है ये वाला यानी कि 5, -5। जी हाँ फ्रेंड्स, 5, आपका आंसर हो जाएगा। द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी यानी कि आपको क्या निकल करना है? डी का भुज आपको बताना होगा। तो डी का भुज कौन कौन सा है? यानी डी का जो भुज, पहले तो बिंदु डी देखते हैं। तो बिंदु डी का जो भुज है वह 6 होगा, क्योंकि यानी कि एस का निर्देशांक होता है यानी कि 6 हो जाएगा। द ऑर्डिनेट ऑफ यानी कि एच यानी कि एच की आपको क्या बताना है? एच की कोटि बताना है। तो एच की कोटि आपकी यानी कि -3 हो जाएगा। निकल कर आ चुका है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक कोणार्थक यानी कि आपको करना होगा। तो 90 डिग्री का कोण आपका इस तरीके से आ जाएगा, और इसका जो यानी कि इस तरीके से आप यानी कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आपका पक्का फंसने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। इसका फुल सोल्यूशन यानी कि इसकी यानी कि रचना बनाकर भी दिखा दूंगा आपको। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की एक रचना कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि प्रत्येक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी रचना करना है, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या हुई? तो आप सभी जानते होंगे चौका जब 6 बार चौका मारती है तो चौका ना मारे जाने की जो यानी कुल परिणाम होगा वही आपका 24/30 हो जाएगा। यानी कुल परिणाम आपका 30 है। चौका ना मारे यानी कि 30 यानी कि 24 यानी कि 24/30 यानी कि 30 यानी कि 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 यानी 4/5 आंसर हो जाएगा आपका। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर प्राप्त होता है दो चित 105 बार, एक चित 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। इनमें से प्रत्येक घटना को यानी घटना के घटने की प्रायिकता क्या है आपको निकालना होगी। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है कि आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। इनकी आरोही क्रम में किस तरीके से लिख सकते हैं? यानी सबसे छोटा को लिखना, फिर उसके बाद बड़ी को लिखना, फिर उसके बाद आपको यानी उससे बड़ी को लिखना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो माइनस यानी कि 1.9 आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका क्या निकल कर आएगा? तो 1.5, फिर आपका आएगा 4.5 यानी 4.5 आएगा, फिर उसके बाद यानी पहले तो आपका 1.9 आएगा, फिर उसके बाद 4.5, फिर उसके बाद आपका आएगा 5.1, फिर उसके बाद आएगा आपका 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा सबसे पहले आपका -9 आएगा, फिर उसके बाद यानी 7 आएगा, फिर उसके बाद माइनस यानी कि 3 आएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 3 निकल कर, यानी कि यहाँ पर 6 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो वाली क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि दशमलव रूप में आपको लिखना होगा। 340 लीटर को आपको किलोमीटर में लिखना होगा। किलोमीटर यानी 340 मीटर है, यानी किलोमीटर में आप किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यानी कि आप यानी कि 1000 से क्या करना है? आपको भाग करना होगा। तो 0.34 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 यानी कि आपको इसको किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम में आप यानी 0.465 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 9 यानी कि क्वेश्चन 19 है कि संख्या रेखा पर आपको अंकित करना होगा 3/4 और 5/9। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।